असम की जनता ने बीजेपी को दोबारा बहुमत दे दिया है। हिमंता बिस्वा शर्मा एक बार फिर सीएम बनने जा रहे हैं, लेकिन असम की सीट चर्चा में इसलिए रही, झारखंड से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने वहां अपने उम्मीदवार उतारे थे और लगातार वो वहां कैंप भी कर रहे थे। क्या कुछ नतीजे सामने आए हैं, सबसे पहले करिश्मा से जानेंगे। करिश्मा, देखिए जेएमएम कोई सीट नहीं निकाल पाई, लेकिन वोट परसेंटेज जन समर्थन के मायने से देखा जाए तो कैसा रहा? जी देखिए, झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी किस्मत जो है असम विधानसभा चुनाव में आजमाता हुआ नजर आ रहा था। 16 जो प्रत्याशी है चुनावी मैदान में उतरे थे और उनका विजन बिल्कुल साफ था कि अगर उनके विधायक चुनकर आते हैं तो टी ट्राइब का मुद्दा जो है सबसे पहले जेएमएम उठाएगा। हालांकि देखिए, अगर स्थान की बात करेंगे कि आखिर जेएमएम ने कितना प्रभाव छोड़ा है, कितना इंपैक्ट रहा है, तो 2 जगहों पर सेकेंड पोजीशन पे जेएमएम रहा है और 14 ऐसे जगह है जहां पर जेएमएम जो है तीसरे स्थान पर रहा है। यानी कि प्रदर्शन ये हम नहीं कह सकते हैं कि खराब है, बल्कि जेएमएम का प्रदर्शन बेहतर है। पहली बार जेएमएम ने असम विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई है और 14 ऐसे विधानसभा सीटें हैं जहां पर जेएमएम तीसरे स्थान पर था और 2 ऐसे जगह है जहां पर जेएमएम जो है दूसरे स्थान पर था। यानी कि कल्पना सोरेन जो गांडे से विधायक है वो भी वहां पर कहीं ना कहीं कैंपेन करती हुई नजर आ रही थी। जो मुद्दा उन्होंने उठाया था, यानी कि टी ट्राइब के साथ साथ उनको उनका हक यानी कि आदिवासियों का दर्जा, एसटी का दर्जा उन्हें दिलाना था, तो कहीं ना कहीं वहां के लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया कि आखिर जेएमएम जो है वो क्या चाहता है और किस तरह से वहां के लोगों की परेशानी जो है वो दूर हो जाएगी अगर जेएमएम के विधायक बनते हैं तो। हालांकि देखिए, बेहतर परफॉर्मेंस तो रहा है लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाए हैं। 2 ऐसे जगह है जहां पर दूसरे स्थान पर है, 14 ऐसे जगह है जहां पर जेएमएम जो है वो तीसरे स्थान पर रहा है। तो ओवरऑल की बात करेंगे तो पहला एक्सपीरियंस अगर हम बात करें जेएमएम की तो ठीक ठाक रहा है। जी राकेश जी, किस तरह से देखा जाए, क्योंकि दूसरे स्थान पर आना ये भी कम बड़ी बात नहीं है कि कम से कम सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने इतनी कैंपेनिंग की थी, इतना ज्यादा जनसंपर्क अभियान चलाया था वहां पर। जब मुझे लगता है कि देखिए जेएमएम बहुत निराश नहीं होगा इस प्रदर्शन से। असम में पहली बार चुनाव लड़ रहा था असम में जेएमएम और इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, गांडे विधायक कल्पना सोरेन और सरकार के कई जेएमएम के मंत्री वहां पर कैंप कर रहे थे और उनकी मेहनत दिखती है और वो रंग लाती भी दिखती है, इसलिए कि कई विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां उनका मत प्रतिशत 10% से भी ज्यादा रहा है। देखिए, आप ओवरऑल देखेंगे और अगर कोई समीक्षा करने जाए तो आपको सही स्थिति का आकलन नहीं होगा। ऐसे अगर आप देखें ओवरऑल बात करेंगे असम में तो वो मत प्रतिशत आपको 1.17% दिखेगा, नोटा से भी आपको कम दिखेगा। लेकिन स्थिति ये नहीं है क्योंकि जेएमएम सिर्फ 16 सीटों पर चुनाव लड़ रहा था और जब आप 126 से उसका रेशियो निकालिएगा तो वो मत प्रतिशत कम दिखेगा। तो इसलिए जिन सीटों पर जेएमएम चुनाव लड़ रहा है वहां उसका मत प्रतिशत कैसा रहा है, अगर हम इसको देखें तब आपको पता चलेगा कि जेएमएम ने इस चुनाव में कैसा प्रदर्शन किया है। 2 जगह पर दूसरे स्थान पर रहना बड़ी बात है। देखिए, एक मस्बत की सीट है, वहां पर प्रीति रेखा बारला जो है वो दूसरे स्थान पर रही, हालांकि बड़े अंतर से हारी हैं, लगभग 55,546 वोटों से वो हारी हैं, लेकिन 29,172 वोट जो है उनको भी आया है। तो एक ये सीट है आपको मस्बत की और गोसाईगांव ये एक दूसरी सीट है जहां पर जेएमएम दूसरे स्थान पर रहा है, फ्रेडरिक हांसदा। और देखिए, अब एक मैं दिलचस्प बात बताने जा रहा हूं। हम हमेशा कहते हैं कि जो आपस की लड़ाई होती है उसमें भी कई जगह बीजेपी को फायदा होता है, जो इंडिया ब्लॉक के अंदर की लड़ाई है। जेएमएम से बात नहीं बनी, जेएमएम वहां अकेले चुनाव लड़ रहा है। मैं गोसाईगांव सीट की बात कर रहा हूं, यहां जेएमएम दूसरे स्थान पर है, उसको 21%, 21.25% के आसपास वोट आए हैं। अब देखिए कि जो गठबंधन में कांग्रेस है, कांग्रेस को 15.3% वोट आए हैं और यूपीपीएल को 17.27% वोट आए हैं। अगर इनको आप जोड़ दें तो आपको दिखेगा कि अगर ये तीनों वोट एक तरफ हो जाते तो गोसाईगांव की जो सीट है वो इंडिया ब्लॉक निकाल सकता था।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये सीट बीपीएफ के पाले में गई, बोडो पीपल्स फ्रंट के पाले में गई। और लेकिन फ्रेडरिक हांसदा ने बेहतर प्रदर्शन किया, उनको 20,831 वोट आए। और जब मैं कहता हूं ना, आप ओवरऑल देखते हैं कि 1.17% वोट है, लेकिन गोसाई गांव में जो मत प्रतिशत है जेएमएम का वो 21.14% है। तो एक बेहतर प्रदर्शन है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण सीटें हैं, भेरगांव में 16.5% वोट जो है वो जेएमएम के पास आपको दिखेगा, तो ये भी एक अच्छा है। आप देखिए दिग्बोई, वहां पर लगभग 17% वोट जेएमएम को मिला है। चाबुआ लाहौवाल में 9% वोट जो है वो जेएमएम को मिला है। खोमताई में लगभग 12.25% वोट जो है वो जेएमएम को मिला है। अमित नाग यहां से प्रत्याशी थे। मार्गेरिटा में जो है लगभग 14.25% वोट जेएमएम को मिला है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो एक और सीट जो दिखती है आपको रंगापाड़ा, वहां पर 14% वोट जो है वो जेएमएम को मिला है। और आप देखें तो रोंगो नदी में यहां पर अगर आप देखिए तो जो साहिल मुंडा थे वो तीसरे स्थान पर रहे थे, लगभग 8% वोट जेएमएम को यहां आया है। सोनारी में 10% से ज्यादा वोट जेएमएम के हैं। और इसके अलावा तिंगखोंग में भी 9.5% के आसपास जो है वो जेएमएम को वोट मिला है। तो आप इस लिहाज से देखिए, और बाकी जगहों पर भी देखिएगा तो 5% से ज्यादा ही वोट हैं। बरचल्ला में 5.38% वोट है। विश्वनाथ में 7.77% जो है वो वोट है। दुलियाजन में लगभग वह 6% वोट है। इसके अलावा आप देखें तो नहर कटिया में भी 6% जो है वो वोट है। और इसके अलावा सारू पथार में लगभग 8% के आसपास वोट है। तो एक बेहतर प्रदर्शन जेएमएम ने जिन 16 सीटों पर चुनाव लड़ा है वो किया है। ठीक है, जीत नहीं मिली है, लेकिन एक प्रभाव छोड़ने में जेएमएम सफल रहा है। और ये जो एक बेस बनाने की कोशिश जेएमएम के तरफ से हुई है, अगर वहां पर मेहनत जारी रखता है जेएमएम, और जो मुद्दे उसने टी ट्राइब्स वाले, जैसा करिश्मा ने बताया, अगर वो उस पर जो है काम करते रहते हैं, तो जब अगला चुनाव होगा और ये किसी गठबंधन में चुनाव अगर उस वक्त लड़ते हैं, तो इस बार के प्रदर्शन के आधार पर अच्छा बार्गेन जो है वो जेएमएम कर सकता है। तो ठीक है, असम में जेएमएम के पास कोई सीट नहीं, लेकिन प्रदर्शन जो है उसको आप संतोषजनक कह सकते हैं। तो चलिए, असम में जेएमएम की दस्तक असरदार रही है और वहां संतोषजनक प्रदर्शन किया है, जो आने वाले चुनावों की नींव तैयार करने वाली कही जा सकती है। देखने वाली बात यह होगी कि आगे अब जेएमएम की तैयारी क्या कुछ असम में होती है।